हेलो प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है, हिंदी मीडियम की है भाई, जिसमें आप लोग अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। अगर आपके सिलेबस में केमिकल काइनेटिक्स लेसन है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है रासायनिक बलगतिकी में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर में आज हम जानने वाले हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, अभिक्रिया का वेग तथा अभिक्रिया की दर के बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने जो है चर्चा किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप जो है देख सकते हैं। तो आज इस लेक्चर्स में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है ये एग्जाम में खूब पूछा गया है, और साथ में वेग स्थिरांक से रिलेटेड जो है कुछ जो है फार्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अक्सर विकल्प के रूप में पूछा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी हम दे देंगे। देखिए, जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की जो डिफिनीशन है वो बाद में निकल के आएगी। पहले अभिक्रिया जो होती है हम एक अभिक्रिया के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए ए हमारा रिएक्टेंट है और ये उत्पाद जो है बनाएगा। हमने कोई अभिकारक लिया है ए और ये जो है उत्पाद बनाएगा, यानी उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो इस अभिक्रिया की बात हम करेंगे। तो इसमें प्रारंभ में मोलर सांद्रता यानी प्रारंभ में जो मोलर सांद्रता लेंगे ए लेंगे भाई, प्रारंभ में जो मोलर सांद्रता लेंगे ए लेंगे, और टी समय बाद मोलर सांद्रता, यही मोलर सांद्रता टी समय बाद की करें तो a माइनस एक्स, यानी हमारा भाई जब कुछ समय बीतेगा तो कुछ अभिकारक हमारा जो है उत्पाद में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये स्टार्टिंग में जब हमने प्रारंभ में मोलर सांद्रता a लिया था तो हमारा उत्पाद नहीं बना था, जीरो था। और फिर अगर t समय बाद हम बात करते हैं तो मान लीजिए हमारा x जो है प्रोडक्ट बना था, तो घटेगा कहाँ, वही अभिकारक में से घटाओगे तो a माइनस एक्स हो जाएगा। माना अभिक्रिया का वेग अभिकारक a की मोलर सांद्रता के समानुपाती है, यानी जो हमारा A है, माना अभिक्रिया का वेग अभिकारक A यानी अभिकारक A की मोलर सांद्रता के समानुपाती है। तो T समय पर अभिक्रिया का वेग बराबर dx अपान dt समानुपाती। भाई ये हमारा A है तो a माइनस एक्स होगा, यानी dx अपान dt समानुपाती a माइनस एक्स। हमने a माइनस एक्स के लिए क्यों लिया, क्योंकि ये a अभिकारक जो है हमारा a अभिकारक की मोलर सांद्रता t समय बाद a माइनस एक्स है, और ये भाई हमें वेग स्थिरांक बता रहे हैं, यानी अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग dx अपान dt होता है, जो अभिकारक a की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। ये आपका हो गया। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या dx अपान dt बराबर, अरे समानुपाती हटाओगे बराबर लाओगे, तो बराबर लाओगे तो कोई कांस्टेंट रखोगे और फिर a माइनस एक्स हो जाए। इतनी बात समझ में आए। हमने यहाँ प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लगा दिया तो कांस्टेंट k ले लिया, जहां k बराबर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, यानी k कौन है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, जिसे विशिष्ट अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी इस k को विशिष्ट अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब इसी में मान लीजिए जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोल हो तो, यानी जो हमारा अभिकारक है उसकी सांद्रता 1 मोल ले लिया। भाई ये जो है हमारा 1 मोल अगर ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा dx अपान dt बराबर k आ जाए, अर्थात k का मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। भाई अगर हम अभिकारक की सांद्रता जो है 1 मोल लेते हैं तो हमारा ये dx अपान dt बराबर k आ जाएगा, अर्थात जो है k का मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। तो अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार स्थिर ताप पर, बात कहाँ होगी, स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के, अरे ये कौन था, ये अभिकारक है ना, तो अभिकारक पदार्थों के इकाई सांद्रता पर होने वाले अभिक्रिया के वेग, अभिकारक पदार्थों के इकाई सांद्रण में होने वाले
अभिक्रिया के वेग को, इकाई सांद्रण में होने वाले अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यहां से आएगी कि स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के इकाई सांद्रण में होने वाले अभिक्रिया के वेग को ही हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। कब? जब इकाई सांद्रण होगा अभिकारक का, तब। तो ये तो आपकी बात आ गई, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। तो ये वेग स्थिरांक पूछा जाएगा, तो इतना बताना है। अब इससे रिलेटेड जो आपके विकल्प में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये जो फार्मूला है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व ताप में निम्न संबंध होता है, यानी वेग स्थिरांक के और टेम्परेचर T में इस प्रकार का संबंध आपको देखने को मिलेगा। log K1/K2 बराबर E T2 - T1 और 2/2.303 R T1 T2, ये इसका संबंध है। जहां T1 जो होगा, T1 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K1 होगा और T2 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K2 होगा और E अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है तथा R जो है गैस स्थिरांक है। ये तो समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो एग्जाम में पूछा जाता है, वेग स्थिरांक व ताप गुणांक में संबंध, यानी वेग स्थिरांक व ताप गुणांक में क्या संबंध होता है। तो जान लीजिए, वेग स्थिरांक व ताप गुणांक में जो संबंध होता है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वेग स्थिरांक व ताप गुणांक बराबर T + 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान अपान T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान। भाई हमारा जो वेग स्थिरांक व ताप गुणांक में संबंध होता है, यानी वेग स्थिरांक व ताप गुणांक बराबर होता है T + 10 डिग्री। इसको ध्यान रखिएगा, खूब पूछा गया है। T + 10 डिग्री पर वेग स्थिरांक का मान और बटे में T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं, इसको आप जाने रहेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी नए हेडिंग के साथ, फिर मुलाकात करते हैं।